सोचिए, एक ऐसी जंग जहां ना गोलियों की आवाज है, न बम धमाकों की गूंज, फिर भी उस रात 20 भारतीय सैनिक अपने देश के लिए शहीद हो गए। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी। 15 जून 2020 की रात, लद्दाख की गलवान वैली, एक ऐसी जगह जहां तापमान माइनस में जाता है, जहां सांस लेना मुश्किल होता है और जहां हर कदम पर मौत मौजूद रहती है। उसी रात भारत और चीन के बीच हुआ 1962 के बाद का सबसे हिंसक सैन्य संघर्ष। और उस रात भारतीय सैनिकों ने दिखा दिया कि इंडियन आर्मी सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसले से लड़ती है। गलवान वैली कोई आम इलाका नहीं है, यह लद्दाख में स्थित एक संकरी घाटी है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के पास पड़ती है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से यह क्षेत्र हमेशा संवेदनशील रहा है। भारत और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं, लेकिन दशकों तक यहाँ एक अनकहा नियम चला, तनाव रहेगा लेकिन हिंसा नहीं। 1993 और 1996 में हुए समझौतों के तहत LAC पर बंदूक चलाने पर रोक थी। यही वजह थी कि दोनों सेनाएं आमने सामने होते हुए भी गोलियों का इस्तेमाल नहीं करती थीं। 2020 पूरी दुनिया कोविड-19 लॉकडाउन में थी, लेकिन इसी दौरान चीन ने गलवान वैली इलाके में धीरे धीरे अपने सैनिक और कैंप बढ़ाने शुरू कर दिए। सैटेलाइट इमेजेस से भारतीय सेना को यह साफ दिखने लगा कि चीन यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत ने विरोध किया, मीटिंग्स हुई, ब्रिगेड कमांडर लेवल पर बातचीत हुई और सहमति बनी कि दोनों देश अपने अपने सैनिक पीछे हटाएंगे। लेकिन यहीं पर कहानी पलटती है। जून 2020 के दूसरे हफ्ते में भारतीय सेना ने देखा कि गलवान वैली में एक जगह चीनी सेना ने फिर से एक अस्थायी पोस्ट बना ली है। यह पोस्ट स्पष्ट रूप से म्यूचुअल एग्रीमेंट का उल्लंघन थी। भारतीय सेना ने साफ कहा, यह पोस्ट हटनी ही होगी। उसी सेक्टर में तैनात थे कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू, कमांडिंग ऑफिसर, 16 बिहार रेजिमेंट, एक शांत, अनुशासित लेकिन बेहद साहसी अधिकारी। कर्नल संतोष बाबू उन अफसरों में से थे जो पीछे खड़े होकर आदेश नहीं देते, वह आगे चलते थे अपने सैनिकों के साथ। 15 जून 2020 की शाम उन्होंने फैसला लिया कि वह खुद चीनी अधिकारियों से बात करेंगे। उनके साथ थे लगभग 35 से 40 भारतीय जवान। मकसद सिर्फ एक था, शांति से चीनी पोस्ट हटवाना। शाम करीब 7 बजे भारतीय टीम चीनी कैंप तक पहुंचती है। बातचीत होती है। शुरुआत में चीनी अधिकारी सहमत दिखते हैं, ऐसा लगता है कि मामला बिना हिंसा के सुलझ जाएगा। कर्नल बाबू अपनी टीम के साथ वापस लौटने लगते हैं और तभी पीछे से हमला। अचानक चीनी PLA सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। यह एक पहले से रचा गया ट्रैप था। अंधेरा, संकरी घाटी, तेज बहती नदी और हाथों में कोई बंदूक नहीं। LAC पर नियम साफ थे, कोई फायर आर्म नहीं, लेकिन चीनी सैनिक लोहे की रॉड्स, कंटीले तार लिपटी हुई डंडियां लेकर आए थे। यह सीधी क्रूरता थी, लेकिन भारतीय जवान पीछे नहीं हटे। पत्थर, डंडे, नंगे हाथ। 3 घंटे तक भीषण हाथापाई चली। अंधेरे में चीखें थीं, टकराते शरीर थे और गिरते सैनिक। कर्नल संतोष बाबू सबसे आगे थे। उन्होंने खुद चीनी कमांडर को घायल किया। वह लगातार अपने जवानों को संभालते रहे। करीब रात 9 बजे तक वह जीवित थे, लेकिन अंत में अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुए। अगले दिन जब उनका शरीर मिला, वह जख्मों से भरा था, लेकिन उनके हाथ में अब भी लोहे की रॉड थी। यह बताने के लिए काफी था कि उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई की। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। चीन की तरफ 40 से अधिक सैनिक या तो मारे गए या नदी में बह गए, लेकिन चीन ने आज तक आधिकारिक आंकड़े स्वीकार नहीं किए। पूरा देश गुस्से और गर्व से भरा था। भारत ने चीनी ऐप्स बैन किए, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक लेवल पर सख्त कदम उठाए। सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती और मजबूत हुई। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू, 16th बटालियन, द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। उनके माता पिता ने कहा, हमारे बेटे ने देश के लिए सब कुछ दे दिया। आज भी गलवान वैली की ठंडी हवाएं, वो पत्थर, वो नदी उस रात की गवाह है। वह सिर्फ एक झड़प नहीं थी, वह एक संदेश था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी नहीं। और जब बात 1 इंच जमीन की आती है तो भारत माँ के लाल पीछे नहीं हटते। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।